नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज भारतीय इतिहास के मौर्योत्तर भारत का जो मौर्य वंश से संबंधित है पार्ट 3 का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग उन्हें ध्यान से देखें, समझें और समझने की कोशिश करें। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, आपके सारे प्रॉब्लमों की हल कर दिया जाएगा। आइए पहले प्रश्न आज 51 नंबर से शुरू होगा, क्योंकि कल 50 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका था। आइए 51 नंबर का ये पहला प्रश्न। आज 51 नंबर से प्रश्न शुरू हो रहा है, इससे पहले 50 नंबर तक हो चुका था। आइए 51 नंबर से प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं और सीखते हैं। देखिए पहला प्रश्न, कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में कौन बंगाल का समकालीन राजा था? उस समय बंगाल का समकालीन राजा शशांक था, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। देखिए शशांक को बंगाल का यशस्वी शासकों में गिना जाता था, और उस समय बंगाल की राजधानी जब शशांक शासन कर रहा था तो कर्ण सुवर्ण थी, और उस कर्ण सुवर्ण की पहचान आज वर्तमान में मुर्शिदाबाद के नाम से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। 52 नंबर है क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? वह शहर हर्ष के समय सबसे अधिक प्रसिद्ध जो हुआ वह कन्नौज था। देखिए कन्नौज शहर का प्राचीन काल में नाम कौन्यकुब्ज था। कौन्यकुब्ज लिख देता हूँ, कौन्यकुब्ज था कन्नौज शहर का प्राचीन काल में नाम, जो ब्राह्मणों का भी केंद्र था। यह कन्नौज शहर 7वीं सदी में जब हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था तो उस समय काफ़ी यह फला फूला था। 7वीं से 12वीं सदी तक इसका अनवरत विकास होता रहा, और हर्ष से पहले कन्नौज को मौखरी शासकों ने राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगाओं की प्रथम राजधानी थी। गंगाओं की प्रथम राजधानी कोलार थी। कोलार को कुवलाल भी कहा जाता है। कुवलाल पहली राजधानी ये थी, और दूसरी राजधानी गंगाओं की जो थी वह तलकाडू थी। तलकाडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? कामरूप असम का प्राचीन नाम है। असम का एक और नाम है, वह है प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर असम का एक और नाम है, वह है प्राग ज्योतिषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश का संस्थापक बना, और गोपाल का पुत्र धर्मपाल हुआ, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। आइए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? बंगाल का प्राचीन नाम गौंड था, और यह गौंड बंगाल का प्राचीन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय बंगाल में प्रचुर मात्रा में गुड़ का निर्यात होता था। 9वीं से 10वीं सदी में पाल वंश भी शासक किया करते थे। हर्ष का समकालीन राजा शशांक जो था वह गौर नरेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता इलिंगो अदिगल हैं। इलिंगो फुल नाम लिख रहा हूँ, इलिंगो अदिगल। ये जो शिल्पाधिकारम है ये किस पर रचित पुस्तक है देखते हैं। यह जो है पुस्तक शिल्पाधिकारम, यह एक धनी व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उसकी पत्नी कन्नगी की कहानी का वर्णन करता है, जिसको इलिंगो ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल रामायण कृति है। तमिल रामायण कंबन की कृति है। अब ये कंबन जो था चोल शासक कुलोतुंग तृतीय के शासनकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते थे कंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजा जिसे गंगई कोंड के नाम से जाना जाता है
वह राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र प्रथम को गंगईकोंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने पूर्वी भारत में गंगा नदी तक सफल सैनिक अभियान के पश्चात गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो श्रीलंका पर सबसे सफल आक्रमण जो था वह राजेंद्र का हुआ था, और जिस समय आक्रमण हुआ था उस समय श्रीलंका का पराजित राजा महिंद पंचम था। महिंद पंचम राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक राजराजा द्वितीय हुआ। राजराजा प्रथम का शासनकाल 985 से 1015 रहा, और राजराजा द्वितीय का शासनकाल जो था वह 1150 से 1173 तक रहा, इसलिए अंतिम शासक यही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे? ग्रामीण समुदाय का जैसे ही अधिकार की बात आई तो चोल वंश के समय ऐसा था, क्योंकि ग्रामीण प्रशासन के लिए चोल वंश काफी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नौसैनिक शक्ति थी? तो नौसैनिक शक्ति जो था वह चोल वंश के समय काफी प्रचलित था। इसी नौसैनिक शक्ति की प्रबल के बल की सहायता से चोल वंशों ने जावा, सुमात्रा, मालद्वीप, श्रीलंका आदि साम्राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। चोल राजवंश एक सुसंगठित स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूट वंश को तैलप द्वितीय के द्वारा उखाड़ फेंका गया था। तैलप द्वितीय का शासनकाल बता रहा हूँ, 973 से 74 में चालुक्य शासक तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक जो था कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट पर अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मदुरै थी, जो पांड्यों की राजधानी भी थी। मदुरै पांड्यों की राजधानी भी थी और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी था। हेनसोंग ने कदम्ब वन नामक नगर का नाम मलकूट नाम से उल्लेख किया है इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव राज्य की राजधानी थी। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। यह कांचीपुरम वर्तमान में तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के जनपद में है। हेनसोंग के अनुसार इस कांचीपुरम में 100 से भी अधिक बौद्ध विहारों एवं 10,000 से भी अधिक भिक्षुक निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया था? पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद राष्ट्रकूट का साम्राज्य आया था। उस समय राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। मान्यखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी बादामी या वातापी थी। आपके ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर दिया गया है। यह बादामी और वातापी जो है वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित कर दिया था। प्रत्येक क्वेश्चन को समझते जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? वहाँ था पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया और यहाँ है पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था, जबकि मालवा में परमारों ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? काकतीय वंशी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के शासक थे। काकतीय लोग जो थे वे स्वयं को चोल करिकल का वंशज मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच कौन सा बेमेल है? तो यहाँ पे बेमेल पहले आ गया, पांड्य वंश की राजधानी मदुरै है, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र है और यादव देवगिरी की राजधानी काकतीय वारंगल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने स्थापित किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और कल का टॉपिक है सल्तनत काल।